शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़राए तिजारत का 23वां इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल करेंगे। वज़ारती इजलास में तिजारत को बढ़ाने और इक़्तिसादी खुशहाली पर बात होगी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी 3 नंबर पर रिहायशी इमारत के नीचे दुकान में आग लग गई। आग ने पूरी बिल्डिंग को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग गैर कानूनी पेट्रोल पंप पर लगी। इमारत में लोगों के फंसे होने की इत्तला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में अहम बयान। कहा, सियासत अपनी जगह लेकिन हमें वर्किंग रिलेशनशिप रखनी है। हुकूमत का काम आग बुझाना है, अपोजिशन का काम हर वक्त गालियां देना नहीं। बिलावल ने PTI से मुतालबा किया कि एहतजाज जरूर करें लेकिन असम्बली और कमेटियां नहीं छोड़ें। पार्लियामेंट में गर्मा गर्मी के बाद मुफाहमत का माहौल। स्पीकर अयाज सादिक ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दे दी। क़यादत बैठे या नहीं, क्या अरकान पार्लियामेंट मिलकर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? अयाज सादिक का सवाल। बोले, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की नाकामी पर सार्जेंट 8 आर्म समेत 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। ऐवान की इज्जत के लिए जो हो सका वो करेंगे। Special committee may be constituted by the Honorable Speaker, comprising 16 members of the National Assembly from Treasury and Opposition benches and the Minister of Parliamentary Affairs to discuss, analyze and firm up recommendations regarding issues related to the Parliament and its smooth functioning. अपोजिशन और हुकूमत को एक पेज पर लाने की कोशिशें। पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी के क़याम की तजवीज़ मंजूर। कमेटी के क़याम की तजवीज़ वज़ीर इत्तलात अता तारर ने पेश की। उनका कहना था कि कमेटी पार्लियामेंट के हवाले से तजावीज़ और सिफारिशात मुरतब करेगी। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन की बराबर नुमाइंदगी होगी। स्पीकर को कमेटी के क़याम का इख्तियार दे दिया गया। ये बात कैटेगरी के लिए कहना चाहता हूँ स्पीकर साहब, जो आपने इकदाम की वो तोड़े हैं, ये इससे हम मुतमईन नहीं होने। बन गया फटाफट और अच्छा 7 बजे आप लोगों ने जलसा खत्म करना है। मैं बिलावल भुट्टो साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके जलसे जो है ना टाइम के मुताबिक होते हैं? PTI ने अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई पर स्पीकर के इक़दामात पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार कर दिया। साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि स्पीकर के इक़दामात नाकाफ़ी हैं। बिलावल भुट्टो बताएं, क्या उनके जलसे वक्त पर ख़त्म होते हैं? अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि छोटे अफसर के खिलाफ नहीं, असम्बली में छापे के अहकामात देने वालों के हेड के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपका सबसे बुनियादी चीज़ है, मैंने स्पीकर को एड्रेस करके या सादिक साहब को एड्रेस करके कहा है कि उन्होंने कहा जी मैं खुद FIR कराऊंगा। बहुत अच्छी बात है, पर उस इदारे के सब इंस्पेक्टर या लासनायक या उसके खिलाफ क्यों? उस इदारे के हेड के ऊपर करें जिसने ये ऑथराइज करना था। वाहिद पार्लिमान ये है जिसको आईन ने और रूल्स ने अपनी पुलिस और सार्जेंट एट आर्म्स दिया है। जनाब स्पीकर, हमारे 10 MNA साहिबान को जिस अंदाज से उठाया गया है ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। नकाबपोश आए, हर दरवाजा खोला गया है, वो चाबियां किसके पास थी जो दरवाजे खोलते? अपोजिशन का गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, ऐवान का तकद्दुस सबसे बालातर। नकाब पोश लोग आए, चाबियों से दरवाजे खोले, यहाँ से लोगों को उठाया गया। इन लोगों को दरवाजों की चाबियां किसने दी? बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत को एक जलसे की मार करार दिया। तरीके से इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये दहशतगर्दी एक सचू की मार है। लगता है ये हुकूमत फकत एक जलसी की मार है। पार्लियामेंट से गिरफ्तार PTI अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होने की तस्दीक कर दी। और गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 41,084 तक पहुँच गई। सेहोनी दरिंदों के रिहायशी इमारतों, पनागजीन कैंपों, अस्पतालों, तालीमी इदारों पर हमले जारी। फलस्तीन के मगरबी किनारे में काबिल सेहोनी फौज की चेक पोस्ट पर ट्रक चढ़ दौड़ा। चेक पोस्ट में मौजूद सेहोनी फौज शदीदी जख्मी। वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्राइवर ने चेक पोस्ट के पास पहुंचते ही ट्रक चेक पोस्ट पर चढ़ा दिया। अमेरिका में 9/11 हमलों को 23 बरस मुकम्मल। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन और पेंसिल्वेनिया में तैयारों से हमले किए गए, जिसमें तकरीबन 3000 अफराद हलाक हुए थे। दहशतगर्दी की इस कार्रवाई ने दुनिया का मंजरनामा बदल कर रख दिया।